नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की ये खबर सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, ये कानून के राज की जीत है। ये उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। और ये एक उदाहरण है कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और वो अपनी वो इच्छा शक्ति दिखाए तो सालों पुराने अवैध कब्जे भी हटाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से आई इस बड़ी खबर ने साफ कर दिया है कि अब योगी सरकार के राज में कब्जा संस्कृति ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। संभल की जामा मस्जिद के बराबर में स्थित कब्रिस्तान की जमीन, जो एक धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उस पर वर्षों से अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाई गई थी। लेकिन अब उस पर कार्रवाई का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर लगे स्टे को हटा दिया है और अब बस अंतिम आदेश का इंतजार है, जिसके बाद बुलडोजर चलना लगभग तय माना जा रहा है। जरा इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है एक शिकायत से। एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर यह जानकारी दी कि संभल की जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और वहां पर दुकानें और मकान बना लिए गए हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होती, वो किसी मजहब की आस्था से जुड़ा हुआ होता है और उस पर कब्जा करना सीधे सीधे कानून और व्यवस्था को चुनौती देना। अब आप समझ जाइए कि इन कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा भी किन्होंने किया होगा। ये वही लोग हैं जो जगह जगह कब्जाधारी बनकर के बैठे होते हैं। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आता है। 30 दिसंबर 2025 को एक बड़ी कार्रवाई होती है। 26 राजस्व अधिकारियों की टीम गठित की जाती है और मौके पर जाकर पूरी जमीन की पैमाइश की जाती है और जो सामने आता है वो चौंकाने वाला होता है। पैमाइश में साफ हो जाता है कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके 18 दुकानों और मकानों का निर्माण किया गया है। यानी ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, ये एक संगठित तरीके से किया गया जमीन कब्जा था। और यहां से शुरू होती है असली कार्रवाई। तहसीलदार कोर्ट की तरफ से कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किया जाता है और उनसे जवाब मांगा जाता है कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इस जमीन पर निर्माण किया। लेकिन जैसे अक्सर होता है, वैसे ही इस मामले में भी कब्जाधारियों ने कानूनी दांव पेच खेलने शुरू कर दिए। वो सीधा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गए, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पहले तहसीलदार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखो, वहीं से न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी। यानी हाईकोर्ट ने भी प्रशासनिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया। डायरेक्ट ये कोई दुकान नहीं है हाईकोर्ट की आप मुंह उठा करके पहुंच गए। अब इसके बाद कब्जाधारियों ने एक और चाल चली। जनवरी में 18 में से 15 लोगों ने संभल सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर दी और सरकार के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हुए कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। यहां तक कि इनमें से 4 लोगों ने बाद में अपनी याचिका वापस भी ले ली, जो यह दिखाता है कि मामला कितना कमजोर था। फिर भी फरवरी में सिविल जज ललित कुमार ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक प्रशासनिक कार्रवाई पर स्टे लगा दिया। अब यह वही पल था जब कई लोग सोच रहे थे कि शायद मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा, जैसा अक्सर भारत में होता आया है। लेकिन फर्क यही है, यह 2026 का उत्तर प्रदेश है और यहां सरकार की नीयत साफ है। मार्च में लगातार सुनवाई होती है, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाता है और 27 मार्च को कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेती है। और फिर आता है 10 अप्रैल का दिन। सिविल कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाती है और प्रशासनिक कार्रवाई पर लगाए स्टे को हटा देती है। यानी अब कानूनी कोई रुकावट नहीं बची हुई है। अब बस तहसीलदार कोर्ट का अंतिम आदेश आना बाकी है और उसके बाद प्रशासन कभी भी बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। एडवोकेट नलिन जैन का कहना है कि कब्जाधारियों ने कोर्ट को भ्रमित करके स्टे लगाया है, लेकिन अब कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया है। यानी साफ है कि शुरुआत में जो स्टे मिला था वो पूरी सच्चाई के आधार पर नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हुआ कैसे, और इसका जवाब भी हमें सिस्टम के पुराने ढर्रे से मिलता है। सालों तक लचर प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण और कानून का डर खत्म होना, इन सब ने मिलकर ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है जहां सरकारी जमीनें धीरे धीरे कब्जा माफियाओं के हाथ में चली गई। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो कैसे कब्जाधारियों के हाथ में सब कुछ होता था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद यह तस्वीर बदलनी शुरू हुई। बुलडोजर नीति सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक संदेश है
कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। संभल का ये मामला भी उसी नीति का एक हिस्सा है। यहां प्रशासन ने बिना किसी दबाव के पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाया है। पहले शिकायत, फिर जांच, फिर नोटिस, फिर कोर्ट की प्रक्रिया और अब अंतिम में कार्रवाई। यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ बुलडोजर चलाने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि पूरी कानूनी मजबूती के साथ बुलडोजर चलाया जाता है, पीला पंजा चलाया जाता है। यह नहीं कि मुंह उठा करके चले गए, जैसा कि बार बार योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ कानूनी तरीके से होता है। और यही वजह है कि आज कोर्ट भी प्रशासन के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक और बड़ा संदेश निकलता है, वो ये कि अब धार्मिक स्थलों के नाम पर या भावनाओं के नाम पर अवैध कब्जा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कब्रिस्तान की जमीन हो, मंदिर की जमीन हो या कोई भी सरकारी भूमि, अगर उस पर अवैध कब्जा होगा तो कार्रवाई होगी। अब संभल में जो होने वाला है वो सिर्फ 18 दुकानों और मकानों का ध्वस्तीकरण नहीं होगा, वो एक प्रतीक होगा, एक संदेश होगा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। और यह संदेश सिर्फ संभल तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे प्रदेश में जाएगा और उन सभी लोगों तक पहुंचेगा जो अभी भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। सरकार की यह कार्रवाई उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो सिस्टम को हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि कोर्ट के चक्कर लगाकर या तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर वो बच जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि अब सरकार और प्रशासन दोनों ही एक्टिव मोड में है और सबसे बड़ी बात, जनता भी अब ऐसे मामलों में जागरूक हो रही है। यही वजह है कि एडवोकेट की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला आज एक बड़े एक्शन में बदल गया है। तो संभल की यह खबर सिर्फ एक लोकल न्यूज भर नहीं है, ये एक मॉडल है, एक उदाहरण है कि कैसे एक मजबूत सरकार और एक सक्रिय प्रशासन मिलकर अवैध कब्जों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे ही तहसीलदार कोर्ट का अंतिम आदेश आएगा, संभल में बुलडोजर चलेगा और अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा और उस दिन यह साफ हो जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां पर यह अवैध कब्जा किया गया है और जहां पर अवैध निर्माण लगातार वहां पर किए गए हैं, ये सभी के सभी घर मुसलमानों के हैं। और यहीं से एक नया एंगल शुरू होता है और वो एंगल है ट्विस्ट एंड टर्न का, कि आखिरकार योगी सरकार, कोर्ट, न्यायिक प्रशासन सभी के सभी एक तरफ से ये कह रहे हैं कि ये अवैध कब्जा है। लेकिन आप देखिएगा, चूंकि संभल के अंदर इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास करेंगे। वो सीधा सीधा जाकर के ये कहने लग जाएंगे कि देखिए, मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, 18 मुसलमानों को, क्योंकि हमें जहां तक मालूम पड़ा है कि वहां पर 18 अवैध दुकानें और मकाने हैं, तो उनका सीधा कहना यह होगा कि देखिए 18 मुसलमानों को घर से निकाल दिया गया है। योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ एक प्रताड़ना अभियान चला रही है। योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट करके, चिन्हित करके उनके घरों को तोड़ रही है। ये सारे के सारे आरोप अब समाजवादी पार्टी के मुखिया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, जियाउर रहमान वर्क हो, ये सभी के सभी खड़े होकर के लगाएंगे और सभी के सभी एक साथ एक तरफा एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। किसके खिलाफ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन वो कहीं भी ये नहीं बताएंगे कि खुद न्यायालय ने और सभी के सभी तहसीलदार कोर्ट तक ने भी इस मामले को सीधे सीधे एक कब्जे का रूप देते हुए बताया है कि यहां पर कब्जाधारियों का एक बड़ा कब्जा है और इसको खत्म करने की आवश्यकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एआईएम हो, वो सभी के सभी इसको हिंदू मुसलमान देने का रंग देने का प्रयास करेंगे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या हकीकत में यह केवल मुसलमानों के ऊपर हो रहा टारगेट है, या फिर अगर एक कौम बार बार कब्जाधारी बनकर के बैठी रहेगी और लगातार कभी अपने ही जमीनों को नहीं छोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तान की ही जमीनों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आप बताइए वहां पर बुलडोजर चलना आवश्यक है या फिर नहीं? आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आपका क्या कहना है कि आखिरकार जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ लगातार, जब से उनकी सरकार आई है, वो लगातार कब्जाधारियों के खिलाफ, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई भूमाफिया क्यों ना हो, अतीक अहमद का नाम सबसे बड़े भूमाफियाओं में से एक है, उसको भी निपटाया गया है। और अब ये छोटे 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 जो अतीक पैदा हो रहे हैं, जो दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जो कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, इन सबको क्या कहना चाहेंगे आप? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।